हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद लीलामृत से। इसमें हमने अभय के बारे में श्रवण कर रहे थे। अभय एक अज्ञात मित्र के रूप में लोगों के एक अज्ञात मित्र के रूप में महात्मा गांधी के अज्ञात मित्र के रूप में रह रहे थे। उन्होंने कई बार प्रयास किया महात्मा गांधी से मिलने का,
लेकिन महात्मा गांधी से मिलने में सफल नहीं हो पाए। आज हम श्रवण करते हैं 7वें अध्याय से, जिसमें झांसी में प्रभुपाद ने लीग ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संघ स्थापित किया, उसके बारे में। तो अभय ने उसमें लिखा, एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि उनको चाहिए ऐसे उम्मीदवार, किसी भी नागरिक तक, किसी भी देश के नागरिक हों, जो अपने आप को ब्राह्मण के रूप में कह सकें, और उनका कार्य होगा भगवत गीता के उपदेशों का प्रचार करना, सारे वार्षिक उद्देश्य के लिए पूरे विश्व में। जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको फ्री खाने का और रहने का स्थान दिया जाएगा। लिखिए ऐसी भक्ति वेदांत को, जो संस्थापक हैं और सेक्रेटरी हैं लीग ऑफ डिवोटीज, भारती भवन, यूपी, झांसी। ये फिर से 12 घंटे की जर्नी थी। अनेक जगह इसके स्टॉप थे। ट्रेन का आवाज और अंदर से बहुत सारी आवाज, इससे राइटिंग प्रोपर का डिफिकल्ट हो रहा है। बट अभय अभय ने जो ट्रेन की वुडन बेंच में घिरे हुए थे भीड़ से, दूसरे जो थर्ड क्लास पैसेंजर थे, फिर भी वो लिखते रहे। उस छोटे से अपार्टमेंट में पैसेंजर एक दूसरे को देख रहे थे, यात्री, और धूल और धुआं उड़ रहा था जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ रही थी। बाहर जो है लूज स्टोन का, जो ट्रेन की पटरी के बाद लूज स्टोन की आवाज थी। आसपास फ्लावर खिले हुए थे, गांव के दृश्य था। भैंसे लोग और बैल जो है चल रहे थे या कई बार गाड़ी खींच रहे थे। अभय अभी झांसी जा रहे थे, बिजनेस के उद्देश्य से नहीं, इस बार प्रचार के लिए झांसी जा रहे थे। एक महीने पहले 1952 अक्टूबर 1952 में जब अभय ने विजिट किया झांसी को बिजनेस के लिए, तो मिस्टर दुबे जो उनके कस्टमर थे और झांसी हॉस्पिटल के मालिक थे, उन्होंने उनको गीता मंदिर में लेक्चर के लिए बुलाया था। कई झांसी के लोगों ने उनकी प्रशंसा की थी।
या मानवता की, चाहे वैष्णव से हो, मायावादियों से हो, नेताओं से हो, और जिससे भी हो, उन्होंने किसी भी रास्ते को धर्म का रास्ता माना, जिसमें कुछ भी पुण्य दिखा, या कोई पब्लिक कल्याण दिखा। मिस्टर दुबे ने बड़े इंटरेस्ट के साथ में बैक टू गॉर्डन मैगजीन के कई आर्टिकल को पढ़ा था, लेखों को, और इसलिए उन्होंने अभय को बोलने के लिए बुलाया था। अभय उत्सुकता थे, और अभय को बहुत रुचि हुई। जो श्रोता थे 100 से ज्यादा थे, और उनमें से कई यंग मेडिकल स्टूडेंट थे और ग्रेजुएट थे लोकल आयुर्वेदिक कॉलेज के। अभय उस समय 56 ईयर्स के थे, और उनका जो कृष्ण भावनामृत के ऊपर प्रेजेंटेशन था, उसने युवा लोगों को और जो धार्मिक लोग थे झांसी में, उनको प्रभावित किया। 25 साल के प्रभाकर मिश्रा, जो प्रिंसिपल थे वेदांत संस्कृति कॉलेज के और झांसी के हेड मेडिकल ऑफिसर थे झांसी के, उन्होंने देखा कि अभय बहुत पुशी थे अपनी इच्छा में कृष्ण भावना को फैलाने के लिए। डॉक्टर मिश्रा ने उनको अपना गुरु मान लिया। हालांकि वो वाइट में थे, लेकिन ये नम्र व्यक्ति है, उन्होंने उनको वास्तविक साधु मान लिया। छोटी हाइट के एक शास्त्री थे, जो अपना आयुर्वेद में करियर बना ही रहे थे। वो एक्टिव थे, यंग युवा थे। वो अभय की शुद्धता से प्रभावित हुए, और उनका उद्देश्य था वर्ल्ड मूवमेंट, भारत की संस्कृति को पूरे संसार में फैलाने का। एक बड़ा बूढ़ा था, लंबा था, रामचरण खैरन मिश्रा। ये एक बर्तन का व्यापारी था। उन्होंने जो कविताएं लिखते थे, और वाइट नेहरू कैप पहन रखी थी, वो भी भगवान चैतन्य बाबू के बारे में अभय से सुनना चाहते थे। एक डॉक्टर मलिक थे, जो वह गीता मंदिर के सेक्रेटरी थे, और एक डॉक्टर सीधी थे, यूनिवर्सिटी से थे। उनके पत्नी और ये सब लोग, उन्होंने प्रभुपाद के पास गए उसकी उनकी वार्तालाप के बाद, और उनसे बोला कि आप फिर से झांसी आइए। अब उनके पास में दवाई बेचने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं आए, या पारिवारिक चिंता के लिए आए, बट महाप्रभु के शुद्ध भक्त के रूप में आए। हालांकि जो विशेष कृष्ण कॉन्शियसनेस का विशेष एप्लीकेशन था, जैसा कि भक्ति सार से ठाकुर ने बताया था, वो श्रोताओं के लिए नया था। ये जो शिक्षाएं थी, इससे वो सब लोग प्रभावित हुए, और ऐसी कई शिक्षाओं के लिए अभय ने जो बताई थी, और महत्वाकांक्षाएं थी कृष्ण भावना को फैलाने के लिए। अभय की महत्वाकांक्षा और बढ़ती जा रही थी। उनके श्रोतागण ने उनको और उत्साहित किया। उनमें से कईयों ने उनके मिशन को झांसी में प्रारंभ करने का सोचा, और उन्होंने उनको प्रॉमिस किया कि वो उसकी सहायता करेंगे। डॉक्टर शास्त्री जो थे,
अभय को बोला था कि वो आके उनके साथ रह सकते हैं, और अभय को वो बड़े बड़े लोगों से मिलाएंगे। और झांसी में कई स्थानों पर 10 दिन रुक के अभय अभी इलाहाबाद चले गए। बट झांसी को याद करते हुए वो अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। इससे ज्यादा कुछ उनके उनके मन में इससे ज्यादा कुछ चल रहा था। वो चाह रहे थे कि भक्तों का एक संघ बने, जो सारे कृष्ण भावनामत की शिक्षाओं को और उनकी साधनाओं को पूरे विश्व में फैला सके। जब गुड़िया मठ अभी परमानेंट इसमें ब्रेक हो चुका था, उनके गुरु भाई अपने प्राइवेट आश्रम चला रहे थे अलग अलग स्थिति में, और ऐसा लग रहा था कि उनके वापस में कोई सद्भावना नहीं होगी। तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा अगर नास्तिकता इस तरह फैल रही है। ये सब को उठना चाहिए, जैसा किसी भक्ति संत सरस्वती ने सोचा था। भक्तों का संग जिनकी क्रियाकलाप सारे संसार में फैला जाए। विश्व के राष्ट्रों ने जो यूनाइटेड नेशंस बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके थ्रू एकता चाहते थे। वो यूनाइटेड नेशंस फेल हो चुका था, लीग ऑफ नेशंस, और यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका था। जब तक कि वो सत्य को नहीं पहचानेंगे, आध्यात्मिक एकता को और सारे जीवों में समानता को नहीं पहचानेंगे, उनका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं रहेगा। अभय जानते थे कि इन सब ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन से कुछ अच्छा बाहर नहीं आने वाला है। हालांकि वे सब राष्ट्र शांति चाहते थे, एकता चाहते थे, लेकिन उनके सारे प्रयास जो थे, ये एक दूसरा प्रयास था नास्तिकता। प्रभुपाद बोलते थे नहीं, एकता और शांति लाना वैष्णव का काम है। इसलिए अभय ये सोच रहे थे कि ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए झांसी सही जगह रहेगा। ये कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं था, पर यहाँ पे उन्होंने पाया कि लोगों को चिंता थी। विद्यार्थियों ने उनके बारे में सुना था और उन्होंने बोला था वो उनका हेल्प करेंगे। अभय ने अनुभव किया, अभय ने अनुभव किया कि निष्ठा में कमी और उनकी प्रशंसा में की गहराई में कमी और भावनात्मक, इन सब से उनको उनकी सीरियसनेस में कमी लग रही थी। पर अगर वो कुछ और ऐसे व्यक्ति पा सकते हैं जो गंभीर हैं, तब वो उनकी शुरुआत हो सकती है। वो प्रचार करना चाहते थे, जो उनका उद्देश्य था, और इसके अलावा वो ऑलरेडी ऑर्डर पार वो और तो वृद्ध होते जा रहे थे।
अगर कुछ शुरू करना है तो ये अभी शुरू हो सकता है। इसलिए वो फिर से झांसी जाएंगे एक अनिश्चित काल के लिए। इलाहाबाद के मामलों की चिंता किए बिना अभय ने अपना दवाई का बिजनेस छोड़ दिया। अपने पुत्र के पास में भतीजों के साथ में उनको बता दिया कि वो झांसी जा रहे हैं। जब ट्रेन स्टेशन के पास जाती, अभय ने देखा कि डॉक्टर शास्त्री जो है बहुत शक्ति के साथ में हाथ हिला रहे हैं। वे दोनों टांगा में गए, डॉक्टर शास्त्री की डिस्पेंसरी में गए, और बहुत बात करने वाला और वो डॉक्टर था, उसने कई अवसर बताए प्रचार करने के और इंटरव्यू। डॉक्टर शास्त्री ने झांसी के बारे में और भी बताया, उसके इतिहास के बारे में बताया। ये जो जगह थी, ये जगह जो थी उस वन का हिस्सा थी जिसमें भगवान रामचंद्र ने कई हजार साल तपस्या की थी। पांडव लोग भी यहाँ पे रहे थे वनवास के समय, और तब से कई ग्रेट वैदिक संत भी वहाँ पे रहे थे, कुटिया थी। झांसी लक्ष्मीबाई की भी घर था, जिन्होंने 19 शताब्दी के मध्य में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था ब्रिटेन के अगेंस्ट। वहां पर मूर्ति थी और पिक्चर थे लक्ष्मीबाई के घोड़े के सवारों के हाथ में तलवार लेकर, उनका हाथ उठा हुआ था पूरे टाउन में। पर ये 1952 की झांसी थी बहुत भीड़ भरी थी, गरीब सिटी लग रही थी, गंदगी थी सड़क पे, और बहुत कम तकनीकी सुविधाएं थी। डॉक्टर शास्त्री अकेले रहते थे 2 स्टोरी के रेंटेड बिल्डिंग में झांसी में सिपरी बाजार में। फर्स्ट फ्लोर में उनका क्लिनिक था, और उसके ऊपर एक रूम का निवास स्थान था जो अभय के साथ उन्होंने शेयर करने के लिए ऑफर किया। ये यंग युवा बट प्रभावशाली डॉक्टर जो था, ये अच्छा व्यक्ति था अभय को झांसी के निवासियों से परिचय कराने के लिए, और वो उत्साहित था। एनर्जेटिक एनर्जी वाला था। अपने टाउन के लोगों के बीच में मूव करने वाला था। वो रिस्पेक्टफुल था अभय के प्रति, और उनसे डबल एज का। और बट उन्होंने ये शास्त्री रिस्पेक्टफुल थे अभय के प्रति। अभय उनकी एज के, मतलब शास्त्री जी के एज के डबल थे, लेकिन वो अभय की प्रशंसा करते थे कि वो अपनी फिलोसफी में फिक्स हैं, वे और जीवन जीने के। डॉक्टर शास्त्री ने इसको अपना कर्तव्य समझा अभय की हेल्प करने के लिए, और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ अभय को दूसरे लेक्चर का अरेंज किया। अभय और डॉक्टर शास्त्री दोनों एक साथ भोजन बनाते थे, दोनों एक साथ खाते थे, फैमिली मेंबर्स। अभय ने उनसे अपना आइडिया प्रकट किया कि वो लीग ऑफ डिवोटीज बनाना चाहते हैं, जो पूरे विश्व में फैले, झांसी में आधार करके। झांसी के जो नागरिक हैं इसे, उसमें इनको भाग लेना चाहिए कृष्ण भावनावत के मिशन में।
भगवान चैतन्य ने ये कहा है कि जो भारतीय हैं उनका विशेष जिम्मेदारी है सब जगह कृष्ण भावनामृत को फैलाना, भारत में और भारत के बाहर। डॉक्टर शास्त्री लिखते हैं उनके हृदय में ये चीज आग जलती रहती थी अभय के हृदय में कि सारा विश्व जो है भौतिकता से कष्ट पा रहा है, हर कोई खाने में पीने में आनंद पाने में बिजी है। इसलिए वो सारे दिन टूर करते थे झांसी में और चैतन्य महाप्रभु के प्रचार करते थे और उनके गुरु महाराज के बारे में। उनकी दृढ़ता जो थी लोहे के समान थी, लोहे की छती, और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। उनको कहीं भी संशय नहीं था, वो दृढ़ व्रत थे। वास्तव में हमेशा ही प्रीच करे थे हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलेव नास्ते नास्ते गतिरन्यत्। हरे कृष्ण के नाम के अलावा और कोई सामने। वो हमेशा विचार करते थे, कई बार होल नाइट मेरे साथ वो डिस्कस करते थे और कई बार तो मैं परेशान हो जाता था। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे को सोने दो। और ये जो ओल्ड मैन है संस्था के लिए, वो यंग मैन के समान था। मैं यंग था और वो मेरे मित्र थे, मेरे बड़े भाई थे, वो मेरे गाइड थे, वो टीचर थे। क्योंकि जो प्रचारक होते हैं वो मित्र होते हैं, दार्शनिक होते हैं, मार्गदर्शन। वो हमेशा गुड एटमॉस्फेयर बना चाहते श्रीमद् भागवतम भागवत गीता के द्वारा। पूरा भागवत गीता उनका व्यक्तिगत जीवन था। उनका मिशन था खाली प्रीचिंग नहीं करना बट प्रैक्टिकल एक्शन भी लेना। वो मेरे को भी इस मिशन के लिए पकड़ना चाहते थे और मैं भागना चाहता था। मैं नहीं सोचता था कि वो कोई मेरे कल चमत्कार कर देंगे आध्यात्मिक क्रांति के लिए। हालांकि वही वो चाहते थे। जब डॉक्टर शास्त्री ने अपना क्लिनिक खोला, अब बैठे और उनसे बड़े ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक बात किया और बीच बीच में मेडिसिन भी रिकमेंड करते थे लोगों को, पर मोस्टली प्रीचिंग कर रहे थे। अभी तो झांसी में रहने में संतुष्ट है। उन्हीं उनका जीवन यहीं पे था, लोग उनकी प्रीचिंग को सुन रहे थे और वो उनकी इस बात को सुन रहे थे कि चैंट हरे कृष्णा। उनकी इच्छा और दृढ़ता जो है कि सब कुछ छोड़ के दिन और रात्रि और दिन प्रचार करो, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहो कर्म के लिए, ये बढ़ रहा था। वो रेगुलरली लेक्चर कर रहे थे, चैंट कर रहे थे अलग अलग प्रोग्राम में सिटी में, कई बार एक ही दिन में कई जगह। संडे के दिन वो साधना मंदिर में लेक्चर करते थे, किसी दिन गीता मंदिर में, किसी दिन थियोसॉफिकल सोसाइटी में, और रेगुलरली लोगों के घर में। मिस्टर राम मित्रा जो शॉपकीपर था, कभी भी था, वो एक शिवा टेम्पल था उनके घर में, और अभय वहां पर कीर्तन करते लेक्चर करते थे। कई बार मिस्टर मित्रा हिंदी में बोलते थे भागवत गीता पर साधना मंदिर में, और अभय उनको अटेंड करता था। कई बार अभय मिस्टर मित्रा के घर जाता था, उनकी बर्तनों की दुकान पे। उनकी शॉप जो थी झांसी के भीड़ भरे बाजार में थी और बिजी स्ट्रीट में थे। अभय वहां पर एक ऑर्डिनरी कस्टमर जैसे बैठ जाते थे, बर्तनों के ढेरों के बीच में,
बाल्टियों के बीच में, प्लेटों के बीच में, कटोरों के बीच में, लोटों के बीच में, और मिस्टर मित्रा से बात करते थे चैतन्य चरितामृत के बारे में। और कई बार उस मिस्टर मित्रा को सुनते भी थे, और उनको अपनी बुक जो पब्लिश, मिस्टर मित्रा उनको बताते किस तरह मैंने अपनी कविता और साहित्य की रचना की। मिस्टर मित्रा ने देखा कि अभय का महत्वाकांक्षा इतनी था कि वो सारी झांसी सिटी को कृष्ण के भावनामृत से जीवित करना चाहते थे। अभय ने चैतन्य चरितमृत में कोट किया है, जिसने वो बहुत भाग्यशाली है जिसने भारत में जन्म लिया है, उसके जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए और दूसरों को जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए। और अभय बोलते थे, सारा जगत प्रतीक्षा कर रहा है मिस्टर मित्रा हमारे आध्यात्मिक क्रांति के लिए। मिस्टर मित्रा हाँ सिर हिलाते थे। उनका नेहरू के समान मुखमंडल था, वो स्माइल करता था। बट उन्होंने देखा कि अभय चाहते थे कि लोग खाली उनको सुने ही नहीं, उनको कुछ करना चाहिए। एक बार मिस्टर मित्रा ने अप, अपने पुस्तक की कॉपी दी उनको, उनको बताया कि उनके आगे, उस पुस्तक के आगे फॉरवर्ड किसने लिखा, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति ने, और बताया कि एक महान साधु विनोबा भावे ने उनकी पोयम को बहुत अप्रिशिएट किया है। जब मिस्टर मित्रा को पता लगा कि अभय डेली दूध पीते हैं, वो अभय को डेली फ्रेश मिल्क देते थे अपनी गाय से। ब्लैक काऊ थी उनके पास में, ब्लैक काऊ जनरली अच्छा दूध देती। अभय ने मिस्टर मित्रा को इनवाइट किया अपन उनके साथ गांव में जाएं कीर्तन पार्टी के साथ प्रीचिंग, पर मिस्टर मित्रा ने मना कर दिया क्योंकि उनकी शॉप को देखने वाला कोई नहीं था। एक और यंग आयुर्वेदिक डॉक्टर था, डॉक्टर सिद्धि, उन्होंने अभय के इस प्लान में, बड़े उत्साही पर प्लान में कृष्ण भावनामृत एक्सपांड करने में बड़ी प्रसन्नता व्यक्ति। डॉक्टर सिद्धि बोल कहते हैं, वो मेरे स्थान पे कई बार आए, मेरे रूम में कीर्तन, मेरे रूफ पे कीर्तन रूम था, और उन्होंने वहां पे कीर्तन किया और गीता मंदिर में कीर्तन किया। हम डेली थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी जाते थे, वहां पे एक एटमॉस्फेयर था, बहुत धार्मिक था, पवित्र था और शांत एटमॉस्फेयर था जब कीर्तन, प्रचार और लेक्चर होते। वह हारमोनियम बजाते थे, हम उनको साथ में जाते थे उनके मिशन को करने के लिए। मेन थिंग उनका था कीर्तन करना और लेक्चर देना भागवत गीता के ऊपर और कृष्ण के जीवन के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु उनके भगवान थे और मैं उनको बहुत प्रेम करता था। राधेलाल मलिक जो गीता मंदिर के सेक्रेटरी थे और साधना मंदिर के थे, वो भी ज्यादातर अभय से मिलते रहते। राधेलाल मलिक बोलते हैं, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। मैं उनसे 3 से 4 घंटे हर मॉर्निंग में उनके संग में रहता था। उनके पास बहुत बड़े बड़े शास्त्र थे। वो मुख्यतः चैतन्य महाप्रभु के पुस्तकों के बारे में बहुत चिंतित थे। वो लिख भी रहे थे कुछ। जो गीता मंदिर के प्रेसिडेंट थे और मैं दोनों ने इच्छा व्यक्त की, हम उनके लिए भोजन बनाना चाहते थे। एक बार मॉर्निंग टॉक, मॉर्निंग वॉक करे थे राधेलाल मलिक के साथ में। अब सबसे पहले उन्होंने भारतीय भवन देखा, एक टेम्पल था कॉम्प्लेक्स, अनित्य पौंड के पास में, और पास में पड़ोस में अनित्य ताल था। ये शांत स्थान था और बहुत कम था।
ये सिपरी रोड के पास में था, जो झांसी शहर के बीच में और सिपरी बाजार में था। अभय ने मिस्टर मलिक से पूछा इस टेम्पल के बारे में, और दोनों लोग मेन रोड से गए और एक फुटपाथ पे चलते हुए टेम्पल के मेन गेट पे गए। वहां पे उन्होंने देखा कि कई एकांत स्थान है, नीम और मैंगो ट्री। मेन स्ट्रक्चर वहां का था राधा मेमोरियल। ये थोड़ा एक चप्पल के समान था, पर इसके जो पिलर थे वो बहुत स्ट्रांग थे। व्हाइट मार्बल से बना हुआ था। दो एलिफेंट थे, लक्ष्मी देवी, और एंट्रेंस इस तरह से डेकोरेटेड था। कॉन्करिंग हंटिंग थी और इस प्रकार से सुंदर था। हिंदी में राधा स्मारक लिखा हुआ था और उसके ऊपर इंग्लिश में राधा मेमोरियल। जब अभय ने जब देखा संस्कृत स्टोन के आसपास, उसमें लिखा था हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने राधेलाल मलिक को कहा, दोस्त, मेरे ये भगवान ने टेम्पल मेरे लिए बनाया है। तब से अभय ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो बिल्डिंग को किसी तरीके से प्राप्त करेंगे। मिस्टर मलिक ने उनको बताया कि टेम्पल 1939 में बना था। एक धनी वैष्णव थे लैंडोना राधाबाई, पर एक इस समय में टेम्पल यूज में नहीं आ रहा है। डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, जिनसे प्रभुपाद कई बार मिले थे अभय, उसमें कुछ रूम उनके पास में थे, पर यहाँ पे बाकी लोग नहीं था। तो मिस्टर मलिक और मिस्टर अभय ने सोचा अभय का उत्साह मिला। उन्होंने अभय को अपने साथ रुकने के लिए इनवाइट किया। डॉक्टर मिश्रा ने कंफर्म किया कि उनकी संडे मॉर्निंग क्लास के अलावा इस जगह कुछ और नहीं है, और अभय को यहाँ पे अपनी राइटिंग और पिचिंग कर सकता है। अभय ने आइडिया पसंद किया। इमीडिएटली उन्होंने उसका यूज बिल्डिंग का, कि बिल्डिंग को कैसे यूज करेंगे, लैंड को देखा बहुत उत्साह के साथ में। एक दूसरी लार्जर बिल्डिंग, उसमें भी स्टोन पिलर थे और फसाड थे, उसमें भी हॉल था, 5 रूम थे। अभय ने मन में प्लान बनाए हर रूम के लिए कि एक रूम कीर्तन और लेक्चर के लिए होगा, बड़े, और इस रूम में लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के विग्रह होगा। इस रूम में ब्रह्मचारी और सन्यासी रहेंगे, गेस्ट हाउस रहेंगे, ऑफिस रहेंगे, प्रिंटिंग प्रेस रहेगी, और गायों के लिए एक चरागाह भी रहेगा। ये पूरी सेल्फ कंटेंट यूनिट थी। सैकड़ों लोग आएंगे यहाँ पे कीर्तन के लिए, प्रसादम के लिए, लेक्चर के लिए। प्रचारक जो है यहाँ से जा सकते हैं और बैक टू गॉडेड मैगजीन करेंगे। कुछ लोग इसमें से बाहर भी जा सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर सकते हैं। जब अभय उनके साथी जो हैं कंपाउंड से जा रहे थे, ये इसको एक उचित निवास स्थान जानकर एक आश्रम स्टार्ट कर सकते थे, उनके साथियों ने उनको इनकरेज किया, कहा कि ये निश्चित है कि मिस्टर रेवा शंकर भायाल जो एजेंट है, जो सारी प्रॉपर्टी को हैंडल करते हैं, राधा भाई के वंशजों की प्रॉपर्टी को, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा भाई यहाँ पे रहे। ये लैंडलॉर्ड उनको बिल्डिंग क्यों नहीं दे सकता, भाई ने पूछा। ये बिल्डिंग तो बेकार हो रही है, अगर ये राधे का मेमोरियल है, राधा का, तो ये कृष्ण की सेवा में यूज करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही राधा के प्रिय लॉर्ड है। अभय दृढ़ थे, उनके मित्रों ने उनको हेल्प करने के लिए एग्री हो गए। सबसे पहले वो राम मित्रा से मिले। उन्होंने बताया कि वो
मिस्टर भयाल के क्लोज फ्रेंड है और मिस्टर भयाल उनके निवेदन पर उनको दे देंगे। मिस्टर शास्त्री ने कहा, डॉक्टर शास्त्री ने भी कहा कि वो भी जाना चाहते हैं और मिस्टर भयाल को बोलेंगे कि देखिए झांसी के कितने लोग चाहते हैं उनको ये जगह दे दिया जाए। जब रेवा शंकर भयाल अपने मित्र से राम मित्रा से मिले, वहाँ पर अभय और डॉक्टर शास्त्री थे, राधेलाल मलिक थे, प्रभाकर मिश्रा थे और सूर्यमुखी शर्मा थे, जो यंग एजुकेट झांसी की सूर्यमुखी शर्मा थी, जो समय झांसी की एक स्त्री थी यंग। उन्होंने वो केस को कई तरीके से बताया और मिस्टर भयाल ने ध्यानपूर्वक सुना। वो एग्री हुए, सहमत हुए मिस्टर भयाल के वो स्थान को यूज नहीं कर रहे हैं और ये अच्छा कारण है उनको यूज करने के लिए। उन्होंने अभय को वो फैसिलिटी यूज करने के लिए, लीग ऑफ डिवोटीज के लिए यूज करने के लिए परमिशन दी जब तक वो कर सकते हैं। और अभय के निवेदन पर वो भी लीग के मेंबर बन गए। तो उन्होंने हाथ मिलाया। उस बिल्डिंग के मालिक के रूप में मिस्टर भयाल ने भारतीय भवन की प्रॉपर्टी जो है दान में अभय चरण दे को लीग ऑफ डिवोटी को दे दी। दिसंबर जनवरी में अभय ने लीग ऑफ डिवोटीज बनाया, चार्टर उसका संविधान बनाया। वो बहुत तेजी के साथ उसको विस्तार करना चाहते थे उनके गुरु के फरमान। उन्होंने अपने सारे लक्ष्य को पेपर में रखा। प्रोजेक्ट आगे बढ़ने लगा झांसी के बियॉन्ड, झांसी के आगे, इंडिया के आगे। लीग ऑफ डिवोटी जो था झांसी के यंग लोगों के लिए था और वो उसमें रुचि बता रहे थे, पर अभय चाहते थे खाली इवनिंग क्लास और कीर्तन नहीं हो। ये बड़ा स्कीम था, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए डिटेल प्लान था वर्ल्ड वाइड इस आंदोलन को फैलाने के लिए। चार्टर में प्रोबेशनरी पीरियड था, जो आने वाले मेंबर, इसमें आध्यात्मिक दीक्षा की भी बात थी और आर्थिक आदान प्रदान भी होगा इंडिविजुअल मेंबर के बीच में, लीग के बीच में। ये जो प्रचारक है उनके लिए रहने का स्थान भी होगा। और इसमें बोला गया कि अवैध संबंध, नशा और मीट ईटिंग, गैम्बलिंग नहीं होगा और कोई खेल कूद का करे। इस लीग को रजिस्टर करने के लिए लखनऊ रजिस्टर के पास अभय को एक एमओयू चाहिए था, मेमोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लीग मेंबर्स। इस डॉक्यूमेंट में, जिसमें सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव थे, अभय ने अपना विजन को एक्सप्रेस किया जो उनके गुरु का मिशन था। अपने गुरु भाई के समान जिन्होंने नए मठ बनाए थे, गुड़िया मठ को भंग करके अभय अभी नई ब्रांच बनाए थे गुड़ी संप्रदाय की, जिसका नाम था लीग ऑफ डिवोटी। वो केवल कुछ बिल्डिंग के प्रोपाइटरशिप नहीं एक्सप्रेस कहते हैं, वो कृष्ण कॉन्शियस एक सोसाइटी बना रहे थे जो पूरे विश्व में स्थापित हो। उनका उद्देश्य क्लियरली था कि सारे जगत में प्रसारित हो सेंटर फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। अभय ने लिखा, भगवान चैतन्य ने प्रकट किया आध्यात्मिक विधि के परम सत्य को कैसे जाना जा सकता है और इनकी शिक्षाओं में कोई भी चीज बेकार नहीं थी मानवता के हिसाब से, और किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं था, वो किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं थी। लीग ऑफ डिवोटीज के गोल में उन्होंने ओपनिंग सेंटर, सारे वर्ष में सेंटर ओपनिंग करने और लीग को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के थ्रू उसमें शिक्षा देंगे, संस्कृति देंगे और मेंबर रिक्रूट करेंगे सारे नेशन से, जाति से,
और लीग जो है ये साहित्य को पब्लिश करेगा कई लैंग्वेज में और एक मंथली मैगजीन बनाएगा बैक टू गॉन। अभय ने सब इसके लिए सारे सबसे सिग्नेचर लिए और तब लखनऊ गए और फरवरी 4 को 1550 रुपए का डिपॉजिट किया, उनकी एप्लीकेशन डाली और उसके बाद वो झांसी आ गए। इस प्रकार से अभय ने झांसी में अपना कार्यकाल स्टार्ट किया। इसके आगे भी अभय ने क्या क्या क्रियाकलाप किया वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री 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 प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त